नाम रख दे, पर ये जो दिन रात की जो प्रक्रिया है ये शाश्वत है। वैसे ही कुछ पर्व जो है शाश्वत है। हम रहे न रहे, हमारे पूर्वज थे, उसके पहले पूर्वज थे, जो हमेशा ही चलता आया है, ऐसे पर्वों का नाम शाश्वत पर्व है। शाश्वत पर्व और तात्कालिक। शाश्वत पर्व का अपोजिट तात्कालिक, क्षण मात्र में हुए, कुछ वर्षों तक चले, कुछ समयों तक चले, उसके बाद जिसका अंत हो गया हो, उसका नाम तात्कालिक पर्व। तत्कालीन, तत्कालीन, तात्कालिक, उन उन कालों के संदर्भों में जो चले, उन उन कालों के समय पर जो चल पड़े, और वह समय समाप्त होते ही जो अंत हो जाए, उसका नाम तात्कालिक, तत्कालीन पर्व, तात्कालिक। उन उन कालों के समय अनुसार जो पर्वों का निर्माण उद्गम हुए और अंत हो जाए, बाद में वो काल समाप्त होते ही, उसका नाम तात्कालिक कहलाता है। श्वास अंत इति अनंत। जब तक मनुष्य श्वास लेता रहे, श्वास, मनुष्य मानव जाति जब तक श्वास लेते रहे, तब तक जो ये पर्व चले, उसका नाम शाश्वत। जब श्वास का अंत हो जाए मनुष्य मात्र के जीवन में, उसका नाम, अंत जब खत्म ही हो जाए परंतु ये पर्व ना खत्म हो, उसका नाम शाश्वत है, जो अनंत काल से चले आए। अब तात्कालिक पर्व कौन कौन से हैं और शाश्वत पर्व कौन से हैं? उसके पूर्व पर्व, त्योहार, पर्व का अर्थ क्या होता है? इसमें 2.5 अक्षर है, प पूरा व पूरा आधार। प का अर्थ होता है पाप, जो पाप, रग रग, र का अर्थ होता है रग रग, रोम रोम। व का अर्थ होता वमन। जिन त्योहारों के समय पर, जिन काल के समय पर पापों का रग रग से, रोम रोम से वमन करा जाता हो, त्याग किया जाता हो, बाहर निकाला जाता हो, उसको सफाया किया जाता हो, उसका नाम पर्व कहलाता है। तो आप इस बात को समझ गए, शाश्वतिक और तात्कालिक 2 पर्व है। और पर्व का अर्थ पापों का वमन होता है, और शाश्वत का अर्थ होता है अनंत काल से, और तात्कालिक टेम्पररी, तत्कालीन व्यवस्थाओं से जो उद्भव हुए हैं, वो पर्व तात्कालिक कहलाते हैं। अब विचार करते हैं, जो तात्कालिक पर्व कौन कौन से हैं? महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, शांति सागर पुण्यतिथि, पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक, ये सारे जो है टेम्पररी है, तात्कालिक है। महावीर होने के पहले महावीर जयंती नहीं मनाई जाती थी, और कोई नया महावीर पैदा हो जाए और कोई नया तीर्थंकर पैदा हो जाए, महावीर को भूल जाओगे आप, बंद हो जाएगा ये महावीर जयंती मनाना। आप कहाँ मनाते हो संभवनाथ की जयंती? आप कहाँ मनाते हो सुमतिनाथ भगवान की जन्म जयंती? आप कहाँ मनाते हो शांतिनाथ की जन्म जयंती? ना याद भी है कब वो जन्मे? आप कहाँ मनाते हो सुपार्श्वनाथ भगवान की? कब मनाते हो? यंदा कंदा भूल चूक से कभी निर्वाण लड्डू चढ़ा लेते हो, बस जन्म जयंती समाप्त। दिवाली, ये तात्कालिक पर्व है। राम, महावीर, राम का आगमन, महावीर का निर्वाण के बाद ये आरंभ हुआ है। हो सकता है कि बाद में ये और कोई निर्माण हो जाए और कोई आगमन हो जाए, इसको कौन हो जाए,
तो कहने का तात्पर्य ये सारे तात्कालिक पर्व है, समय के अनुसार पैदा हुए और समय के बाद में खत्म हो जाएंगे। इस बात को आप समझ लेना है कि भगवान महावीर के काल जन्म लेने के कारण, उनका प्रभाव के कारण ये शुरू हुए, शांति सागर के जन्म के और उनके पुण्य के प्रभाव से आरंभ हुआ। और कुछ आदमी भूल जाएगा, ये भुलक्कड़ स्वभाव है मनुष्य का, जो स्वभाव है बहुत भुलक्कड़ स्वभाव है। आप मात्र तात्कालिक प्रभाव से आप प्रभावित होते हैं, और बाद में जैसे उनका प्रभाव हट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आदमी भूल जाता है। परंतु कुछ शाश्वत पर्व है, जैसे 10 लक्षण, रत्नत्रय और अष्टानिका, ये सारे जो है शाश्वत पर्व है। यार धर ये सब परमानेंट पर्व है। यह न आदिनाथ से आरंभ हुआ, न महावीर से समाप्त होगा। यह हमारे दादा परदादाओं से आरंभ हुआ, ना नहीं जो है, हाँ हमारे दादाओं और परदादाओं से यह न अष्टाने का शुरू हुआ न समाप्त होगा। न 10 लक्षण, न दादा परदादाओं की कोई देन है, ये प्राकृतिक है, अनंत काल से चला आया हुआ है। तो उसी में से अष्टानिका है। अष्टानिका ये सिद्धों की आराधना का समय रहता है। हर एक का एक माहौल होता है, एक वातावरण रहता है, एक समय रहता है। जैसे किसानों का भी, किसानों की खेती में हल चलाने का एक समय होता है, बी फोड़ने का एक समय होता है, धान को काटने का एक समय होता है। हर एक का समय निश्चित होता है संसार के अंदर। इसी प्रकार कुछ समयों में अरहंतों की आराधना होती है, कुछ समयों में सिद्धों की आराधना होती है, कुछ समयों में देवी देवताओं की साधना होती है। तो यह सिद्धों की आराधना की समय है। सिद्ध का अर्थ होता है सिद्धत्व प्राप्ति सिद्ध, जो अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, अपने स्वभाव को जो सिद्ध कर चुके हैं, वास्तविक आत्मा की जो गुणों को प्राप्त हो चुके हैं, उसका नाम सिद्ध है। ये सिद्धों की आराधना हम भले ही शिव चक्र विराधना नहीं कर सकते आप लोग, तो निदान एक अर्घ्य दे दे डेली। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो एक माला तो इन दिनों में जाप करें। माला तो कम से कम आप 1-2 माला जाप कर लीजिए, 8 जाप कर लीजिए। अघाती घातिया कर्मों को जिन्होंने हनन कर करके दिव्य शक्ति को जिन्होंने उपलब्ध हो गए, ऐसे सिद्धों की आराधना जरूर करें। और सिद्धों की आराधना से आत्मिक शांति और आत्मिक की उपलब्धि प्राप्त होती है। इन दिनों में आप सभी स्व स्वभाव की ओर बढ़े, अपनी प्राकृतिक संपदा की तरफ बढ़े। आइए आप सभी लोग सिद्ध भगवान की आराधना संध्या के समय पर करेंगे। मैं चाहूंगा 108 लवंग चढ़ा करके जाप करेंगे। 108 बार संध्या के सिद्धों के जो मूल प्रभावशाली जो नाम है, आज संध्या के समय लेंगे। और 8 गुणों के 8 जो है दीपक चढ़ाएंगे, दीपार्चना करेंगे। हैंडाज हटा दीजिए। तो अब जो है सिद्ध भगवान की आराधना का फल आप सभी जानते हैं, लौकिक और आध्यात्मिक दोनों फल की प्राप्ति होती है। लौकिक का अर्थ होता है जो लोक में रोग शोक भय से मुक्ति, समृद्धि रिद्धि सिद्धि की साधना का नाम लौकिक फल होता है। आत्मिक शांति, कर्मों का नाश, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की उपलब्धि,
यह जो है आध्यात्मिक साधना होता है। इन दोनों साधनाएं इसमें उपलब्ध होती है। भगवान सिद्धों की आराधना जाप कैसे करें? भगवान सिद्ध भगवान की हम निराकार, निरामय, अमूर्ति, जिस प्रभु की जो अवस्था है उतने ही जो है शरीर के रूप में आकृति निराकार ध्यान करना, इस सिद्धत्व का ध्यान है। जाप में नमो सिद्धानम मात्र जाप करें, अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः जाप करें। ऐसे सिद्ध भगवान के कई जाप है, मैं शाम के टाइम पर करवाऊंगा, अभी समय नहीं है। तो आइए, आप कौन कौन संध्या के समय लवंग और एक 8 दीपक लाना चाहेंगे? दर्शन वर्णी, ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म है, 8 कर्मों के नाश से 8 गुणों की जो उपलब्धि हुई है, उन गुणों के लिए हम 8 दीपक जलाएंगे और 108 बार लवंग चढ़ाएंगे। जिन मान भावों ने हिंडराज किया उनको दिखा दो, उनको आशीर्वाद दे सको। उन सभी के कई लोगों ने हिंडराज किया है, बहुत सुंदर। गांधी जी, माधवी गांधी जी और रूपाली नितिन गांधी जी, बहुत सुंदर। राजकुमार जी, बहुत सारे लोगों ने, सबका नाम लेना कठिन है क्योंकि ना सिद्ध भगवान की आराधना के लिए भरत खोत, बहुत सारे लोगों ने हिंडराज किया। सिद्ध भगवान की आराधना के लिए जरूर आइए संध्या के समय पर। और संध्या का इसी प्रकार सिद्ध भगवान की आराधना से अनेक अनेक फल की प्राप्ति होती है और अनेकों कर्मों का क्षय होता है, पापों का विनाश होता है, जीवन में समृद्धि का फल की प्राप्ति होता है। मैं कल आपको सिद्ध चक्र की महिमा का जो कथा है, सिद्ध चक्र की कथा है, वह सुनाऊंगा। अब इतना ही काफी आज इस सिद्ध चक्र के सिद्ध भगवान की आराधना के लिए। आज शनिवार है। शनि ग्रह के जो रेंज है, वहां से निकलने वाले जो किरण है, वो वात कारक दोष निर्माण करते हैं। आप सभी से कहूंगा, शनिवार को आप अपने बॉडी में एक मंत्र है, मंत्र से अभिमंत्रित करके तेल को बॉडी में लगाएं। सरसों का तेल लगाइए, तिल्ली का तेल लगाइए, लगा लीजिए, जिससे वात रोग नाश होता है। वात रोग नाश बहुत महत्व का है। वात रोग देखिए, ओम ह्रीम अमृते अमृतुद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रावे द्रावय सम हम क्षीम क्षीम हंसा सियावसा इधम तेरम अमृतमय भवतु भवतु स्वाहा। इस मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए अपने शरीर पर तेल लगा ले और तेल लगा करके 10 मिनट आप ओम राम रीम रूम रह असियावसा मम सर्व रोग निवारणम कुरकुरु स्वा का जाप करें और मालिश करें। ऐसे 19 शनिवार करिए और गर्म पानी से नहा लीजिए। यह क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, उन ज्योतिष शास्त्रों के अंदर स्नान का विधान, जाप्य का विधान, दान का विधान, हवन का विधान और इसी प्रकार पूजन का विधान और रत्नोधारण का विधान और अनेक उपाय का विधान, तो 7 प्रकार के माध्यम से ग्रहों की शांति का उपाय बताया गया है। और ध्यान रखिए,
यह जो ज्योतिष शास्त्र है किसी पंडित और पुरोहित से निर्माणित नहीं है। यह आचार्यों और भगवान के मुख से निकला हुआ, गणधरों का सुना हुआ, आचार्य से लिखिबद्ध ग्रंथ है। हम जैन ग्रंथों को, ज्योतिषों को हम अमान्य नहीं कर सकते। फिर सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि अनेकों प्रज्ञप्ति हमें छोड़ना पड़ेगा। द्वादशांग को हम 3-4 को हटाना पड़ेगा। ये द्वादशांग वाणी का उल्लेख है, क्योंकि सर्व सामान्य व्यक्तियों को परेशानी को हटाने के लिए भी भगवंतों ने मार्गदर्शन किया है। तो आइए, अनेक अनेक ग्रंथों के अंदर इस प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा में भी यह तेल मर्दन का विधि आता है। तो शनि ग्रह यह वात कारक ग्रह है, और जिनको लकवा हो जाता है, जिनको स्नायु दुर्बल हो जाता है, जिनके जीवन में ये सारे शनि के रेंज, शनि ग्रह के जो रेंज आते हैं उससे इफेक्टेड होता है। और इसी प्रकार व्यापार व्यवसायों के अंदर मंदता, शरीर के अंदर सुस्ती, घर परिवार के अंदर मैत्री भाव का अभाव, बाप का बेटे से नहीं बनना, पति का पत्नी से नहीं बनना, पत्नी का पति से नहीं बनना, उदासी, हताश, निराश जीवन जीना, यह शनि का कुप्रभाव का, कुरश्मि का परिणाम होता है। इसके लिए संध्या के समय कुछ जाप कराएंगे। और आप जिनको वात रोग है वो आज नया प्रयोग मैंने आपको बताया, कोई भी तेल मर्दन करे, ये केवल बरसातों में ही करे। 8 दिन के अंदर एक बार तेल का मर्दन करें। तेल मर्दन ऐसे भी स्नायुओं के लिए बल प्रदान करता है, और सरसों तेल वैसे ही गर्म होता है, और गर्म वात को भगा देता है, नाश कर देता है, विनाश कर देता है। यह आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। और ध्यान रखिए, बहुत जिनकी घुटनाओं का बहुत ज्यादा दर्द है और कमर का दर्द ज्यादा है, वे लोगों का एक उपाय मैं आपको बता दूं। घुटने पर तेल का मर्दन करें, कोई भी वातनाशक तेल लीजिए। बहुत सारे तेल आजकल मिल जाते हैं, नारायण तेल। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने भी एक तेल का विधि बताया, जो आज मेरठ